नेता नहीं गुलाम चाहिए। ये बयान किसी आम कार्यकर्ता का नहीं बल्कि अंतः उपचुनाव के समय पर कांग्रेस से ही टिकट मांगने वाले नरेश मीणा का है। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर संगठन बनाम नेतृत्व की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। मामला एनएसयूआई से जुड़ा है और विवाद के केंद्र में है प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़। इस पूरे मामले को नया मोड़ दिया है नरेश मीणा के एक ट्वीट ने। नरेश मीणा ने सीधे शब्दों में लिखा कि राजनीतिक पार्टियों को नेता नहीं गुलाम चाहिए और इनके इशारा साफ है कि वे कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के बाद अब दलित नेता और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़ को हटाने के लिए साजिश रची जा रही है। नरेश मीणा का कहना है कि विनोद झाकड़ सिर्फ एक राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी मजबूती से लड़ते रहे हैं और यही बात कुछ लोगों को रास नहीं आ रही। अब समझते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल 22 जनवरी को एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़ की ओर से प्रदेश संगठन में कुछ नियुक्तियां की गई। इन्हीं नियुक्तियों को लेकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान प्रभारी अखिलेश यादव ने विनोद झाकड़ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में साफ लिखा गया कि प्रदेश प्रभारी की जानकारी और हस्ताक्षर के बिना जारी नियुक्त पत्र संगठन के नियमों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, नोटिस में विनोद झाकड़ को 2 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया और अगर जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उन्हें पद से हटाने की चेतावनी भी दे दी गई। इसी नोटिस के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में मानो हलचल तेज हो गई। खुद एनएसयूआई के भीतर सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह की भाषा में खुली चेतावनी देना उचित है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि विनोद झाकड़ के नेतृत्व में पिछले कुछ समय में प्रदेश एनएसयूआई ने कई बड़े आंदोलन और धरने किए हैं। सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ एनएसयूआई लगातार सड़कों पर उतरी और ऐसे समय में जब संगठन जमीन पर सक्रिय दिखाई दे रहा था तभी प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मामला सिर्फ नियुक्तियों का नहीं बल्कि संगठन के भीतर शक्ति संतुलन और स्वतंत्र नेतृत्व को लेकर टकराव का भी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि विनोद झाकड़ इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं और क्या एनएसयूआई के शीर्ष नेतृत्व अपने फैसले पर कायम रहता है या पीछे हट जाते हैं। लेकिन नरेश मीणा के ट्वीट के बाद ये मामला अब सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।